संभल में हुई घटना को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मंडल आयुक्त मुरादाबाद हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है और अब तक क्या कुछ कार्यवाही की गई? जो घटना हुई परसों उसमें सर्वे के लिए कोर्ट के आदेश पर जो कोर्ट कमिश्नर के रिक्वेस्ट पे बल्कि कहें प्रशासन के द्वारा दोनों पक्षों को सूचित करने और कॉपी रिसीव करने के बाद कराने के बाद 7 बजे से 11 बजे का सर्वे का टाइम तय हुआ था। टाइम से पहले पहुंच भी गए थे और सर्वे शांतिप्रिय तरीके से चल भी रहा था। करीब पौने 9 बजे के आसपास कुछ लोग इकट्ठे हुए नारे लगाने लगे। उनको समझा-बुझा के वापस किया गया। उसके बाद 10 बजे के आसपास अचानक से काफ़ी संख्या में भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई और वो लोग नारे लगाने लगे, पत्थर फेंकने लगे मस्जिद के ऊपर और उनका यही था कि चले जाओ, वापस चले जाओ, जो कैमरे में अभी तक कैद है। मतलब मकसद साफ था कि वो जो सर्वे को बाधित करना चाह रहे थे या जो भी वजह रही हो। और 11 बजे के आसपास और इस बीच में उन लोगों ने काफ़ी तोड़-फोड़ भी की, जो गाड़ियाँ थी उनको तोड़ा-फोड़ा। पुलिस की 5 कंपनी लगी थी सुरक्षा के लिए मस्जिद की, वो अपना काम कर रहे थे। 11 बजे के करीब मस्जिद से ऐलान भी कराया गया कि सर्वे का काम पूरा हो रहा है और टीम जा रही है, तो आप लोग अपने-अपने घरों को जाइए। बजाए कि वो वापस जाते, उनके द्वारा वहाँ पर उपद्रव और तेज़ कर दिया गया, पथराव किए गए पुलिस के ऊपर। पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर केवल सुरक्षा के लिए थे। इस पूरे प्रकरण से जो सर्वे हो रहा है, वो हमारा लेना-देना भी नहीं था। वो 2 पक्षों का मामला था, कोर्ट का मामला था और उसमें सर्वे किया जा रहा था। तो प्रशासन और पुलिस के ऊपर अनायास पत्थरबाजी हुई। फिर कई तरफ से वहाँ पे आप देखेंगे जो प्लेस है, वो ऐसी है कि वहाँ पे कई सारे जंगचस गलियों से आके लगते हैं। तो सारी तरफ से लोग आए। उस बीच में गोली भी चली अ, और जो बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि कंट्री मेड पिस्टल से गोली चली, क्योंकि उसके कारतूस कंट्री मेड वाले ही हैं। और फिर वहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में। सीओ को भी छर्रे लगे। एक एसडीएम के फ्रैक्चर हो गया पैर में और एक कांस्टेबल के सिर में पत्थर लगने से बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ, जो क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। इसके अलावा भी बाकी सारे अधिकारियों को चोट लगी और थोड़ी देर बाद जब भीड़ थमी, तो पता चला कि उसमें 3 लोग वहाँ पे पड़े मिले और बाद में उनको हॉस्पिटल जाने पे उन्हें मृत डिक्लेयर किया गया और 2 लोग और नाजुक अवस्था में भर्ती कराए गए थे, जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के 4 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। बाकी प्राइवेट में भी कई लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोगों को प्रशासन ने, कुछ लोग स्वयं हॉस्पिटल में अपना उनका इलाज चल रहा है। 25 20-25 लोगों को जो हमारे सेना के आर्मी पुलिस के जवान हैं, उनको मामूली चोटें आई थी, तो उनको हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद वो मुक्त कर दिया गया। प्राइवेट लोगों में जिनको चोटें आई थी, वो उसी तरीके से हुआ। बाकी उसके बाद पुलिस ने हम पूरी पड़ताल कर रहे हैं मौके की, मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। उसमें 7 एफआईआर अभी तक हो चुकी है, 22 लोगों को नामज़द किया गया है, 1000 से ज़्यादा लोग अज्ञात में हैं और वहाँ के माननीय सांसद का भी नाम भी एफआईआर हुई है। वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, उनके पुत्र के विरुद्ध भी एफआईआर हुई है जिन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। अभी भी पड़ताल चल रही है इस पूरे प्रकरण की और जैसे-जैसे होगा चिन्हित करके लगभग 74 लोगों को चिन्हित भी किया जा चुका है। जैसे-जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, पड़ताल होगी उस तरीके से किया जाएगा। फिलहाल स्थिति एकदम सामान्य है। स्कूल भी खोले जा चुके हैं और जो जो आम गतिविधि है वो भी एकदम सामान्य चल रही है। सर, इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, उनके पास वेपन भी थे, फायरिंग में जो है लोगों की डेथ हुई? देखिए, इसमें इनपुट तो था हमारे पास लखनऊ से कि इस तरीके की गतिविधि हो सकती है और उसी के कारण हमने 5 कंपनी वहाँ तैनात किया था। अदरवाइज़ इसके पहले जो सर्वे हुआ था सामान्य तौर पे हो गया था। तो प्रॉपर वहाँ पे प्रबंध तो करने का प्रयास किया गया था। हालाँकि हम इस पे भी देख रहे हैं कि निश्चित रूप से हथियार आना और इस तरीके से लोगों का प्लानिंग करके करना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी अगर कहीं कोई कमी रही है, चूक रही है तो उसपे भी हम देखेंगे। पर हमने तैयारी पूरी की थी। हमारा जो कुल काम था मस्जिद के स्ट्रक्चर की रक्षा करना था और आप देखेंगे उसके ठीक पहले चुनाव में सारे अधिकारी लगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था। उतने समय में जितनी तैयारी हो सकती थी हमने की थी। अ, तो ऐसा नहीं कहूँगा लखनऊ से हमें सूचना इस बात की मिली थी
और प्रॉपर सतर्क भी किया गया था और हमने जितना हो सकता था उतना प्रबंध भी किए थे। अ, लेकिन एक प्लानिंग के तहत अचानक से कोई चीज़ हो जाती है और वहाँ का जो परिस्थिति आप देखेंगे, जो भौगोलिक संरचना है वहाँ की, वो ऐसी है कि आप तमाम तैयारी के बाद भी अगर अचानक से क्राउड आती है, तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता कि आप वहाँ पे कोई कैज़ुअल्टी हो जाए या भीड़-भाड़ में लोग धक्का-मुक्की में ही घायल हो जाएँ या कैज़ुअल्टी हो जाए। मैं बाकी वेपन्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वेपन्स छोड़ दीजिए। इवन लाठीचार्ज, आँसू गैस के गोली छोड़ दीजिए कि क्या हुआ? वहाँ पे केवल भीड़ अगर धक्का-मुक्की भी कर दे तो कैज़ुअल्टी हो सकती है। तो वो ऐसे समय में लोगों को इकट्ठा होना, और सबसे बड़ी बात है कि इकट्ठा होने की कोई वजह नहीं थी। वहाँ पे सर्वे हो रहा था, सर्वे में सीधी-सी बात है, वीडियोग्राफी हो रही है, फ़ोटोग्राफी हो रही है। जो कोर्ट का आदेश है उसके विपरीत जा नहीं सकते, तो किसी ने तो उकसाया। वहाँ पे जो लोग मरे, अब तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं कि कोई कुछ लेने गया, कोई कुछ लेने गया। स्पष्ट कर दूँ कि वहाँ कोई दुकान नहीं खुली थी, पहले से ही बंद करा दी गई थी एहतियातन, क्योंकि जैसा मैंने बताया हमारे पास इनपुट थे, तो दुकानें बंद करा के रखी गई थी। तो वहाँ कोई सामान लेने जा नहीं सकता था, वहाँ कोई स्कूल खुला था नहीं, वहाँ कोई कॉलेज था नहीं, वहाँ कोई ऐसे ऑफ़िस था नहीं जहाँ पे नौकरी करने लोग जा रहे थे। क्यों जमा हुए वहाँ पर? ये सवाल कोई नहीं कर रहा है कि क्यों जमा हुए? कह दिया कि साहब लोगों में अफ़वाह फैल गई। गैर ज़िम्मेदाराना गैर ज़िम्मेदाराना बयान ज़फ़र अली ने भी दिया, जो सदर इमाम हैं। जो भी का बात कोई कहे वो साक्ष्य के साथ कहे। हम जो कह रहे हैं वो साक्ष्य के साथ कह रहे हैं। और उनको जो भी उन्होंने कहा है निश्चित रूप से उस पे साक्ष्य उनसे लिए जाएँगे कि बिना साक्ष्य के कोई भी चीज़ों को भड़काने की बात कहना, वो भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो अ, जिस भी तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, हम पड़ताल के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। हमारे पास लोग मुँह को कवर करके आए थे, कोई गमछे से, कोई रुमाल से, और उनको लगता है कि हमारे उस समय छुप गए होंगे कैमरों से। हमार कई सारी जगहों पर, छतों पर कैमरे लगाए गए थे और लोगों के उन्होंने सीसीटीवी के जो कैमरे थे उन्होंने वो तोड़ दिए। लेकिन कहीं न कहीं कैमरों पे कैद हुए हैं, चाहे यहाँ से, चाहे वहाँ से। हम इन सब कैमरों के माध्यम से लोगों से कैसे बातचीत के आधार पर उन लोगों की पहचान कर रहे हैं। 74 लोग पहचाने भी जा चुके हैं और आगे भी पहचाने जाएँगे। ऐसे सभी लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक आरोप और है, उपचुनाव जिस तरीके से हुआ है उसमें धांधली की गई है, उसको छुपाने के लिए इस तरह की घटना सरकार के द्वारा कराई गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप। देखिए, जो चुनाव है, चुनाव एक प्रक्रिया के तहत होता है और चुनाव आयोग उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए है। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि यदि कोई कुछ भी आरोप लगाता है तो उसके साक्ष्य उसके पास होंगे। जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और उस रिज़ल्ट को जैसे भी है, एक प्रक्रिया के तहत अनाउंस किया जा चुका है। अब कोई कुछ भी कहता है, तो उसके लिए वो कोई साक्ष्य देगा, अनुमान और आकलन के आधार पर हम नहीं कह सकते। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा और सारे लोगों से अपील करूँगा, यहाँ लोकल से लेके और बाहर के, कोई भी ऐसी चीज़ ना कहें जिससे कि हिंसा भड़के या लोग उकसावे में आवें। जो भी घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 व्यक्तियों की जाने जाना एक बहुत बड़ा लॉस है। एक परिवार के लिए सोचिए तो बहुत बड़ा लॉस है। लोग घायल हुए या कुछ इतने दिनों तक बंद रहा। जो संभल आगे बढ़ रहा था जो विकास के पथ पर, उसको आप पीछे ऐसी घटनाएँ पीछे कर देती हैं। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं लोगों से अपील यही करूँगा कि ऐसी चीज़ें ना कहें जिसके साक्ष्य ना हों, जो निराधार हों, और ऐसा बोलते समय सावधानी भी बरतनी चाहिए। दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका असर लोगों पर क्या पड़ेगा, पब्लिक पे क्या पड़ेगा। हम हमारे पास तमाम उपाय हैं, साधन हैं कि हम अपनी बात कहना चाहें तो डिफरेंट फोरम्स हैं, पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोग फ्लेयर अप हों और फर्दर ये चीज़ बढ़े। तो तमाम राजनीतिक पार्टी वहां जाना चाह रही है, मौजूदा स्थिति में क्या होने जाने की अनुमति दी जाएगी? जिलाधिकारी के द्वारा आदेश किया गया है कि बाहर से कोई ना आवे और उचित भी यही रहेगा। अभी फिलहाल किसी भी तरीके से मामला सामान्य हुआ है। ऐसे पॉलिटिकल विजिट्स से या इस तरीके के विजिट्स से माहौल फ्लेयर अप हो सकता है और ज़्यादा उसमें तनाव आ सकता है या कहीं से न कहीं से उसमें फिर से गरमा-गर्मी होगी तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तो सभी ज़िम्मेदार लोगों को भी समझना चाहिए कि एकदम स्थिति सामान्य हो जाने पर भी जाने के लिए उनके पास अवसर उपलब्ध है। अभी तुरंत, जबकि माहौल इस तरीके का है कि हम सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकल लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सभी लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। स्थिति सामान्य हो चली है, ऐसे में अवॉइड ही करना ठीक रहेगा और लोगों से अपील भी कर रहे हैं और आदेश तो है ही है, तो किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। हम
लोगों से बराबर अपील भी कर रहे हैं कि अभी जाने की जिद कोई ना करे तो बेहतर होगा। जो चीज़ें हैं बात जो भी है, परिस्थितियाँ हैं वो वहाँ के लोगों को अवगत करा ही रहे हैं। सबके पास अपने-अपने साक्ष्य हैं, एविडेंस है। सब अपनी-अपनी बात कहेंगे, सबके पास अपने अप क कहने के लिए अपने-अपने फोरम्स भी हैं, अदालतें हैं, तो सब जगह अपनी बात कही जा सकती है। तो बेहतर होगा कि इस समय माहौल को किसी तरीके से बिगाड़ने का प्रयास ना करें। सर, फ्राइडे जुम्मे की नमाज होगी, क्या कुछ अपील रहेगी शांति व्यवस्था? उसमें हम अभी से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पीस कमिटीज़ से भी बात कर रहे हैं, मस्जिदों से भी बात कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज़ के लिए हमारी पूरी तैयारी है। लोगों से यही अपील है कि केवल जुम्मे की नमाज़ के लिए नहीं, अभी से के लिए भी कोई भी ऐसी घटना जो कहीं घटित होती है, वो सुर्खियों में भले आ जाए, हमारे लिए अच्छी नहीं। हम पूरा प्रयास करें लोगों से सब लोगों से एक सद्भाव बनाकर कि इस तरीके की गतिविधि से बचें। जो अ, अदालत के आदेश से कोई चीज़ हो रही है, अदालत में आपको उसकी रेमेडी उपलब्ध है। अगर किसी को इस बात पर ऐतराज़ है कि वहाँ पे सर्वे हो रहा है या उसमें कोई चीज़ हो रही है, उसके लिए अदालत के या तो उस अदालत में अपनी बात कहने का मौका है या उसके ऊपर भी अदालतें हैं, अपनी बात कह सकते हैं। मुझे अफ़सोस है कि अ, लोगों ने अदालत का जो की प्रक्रिया को अदालत के ज़रिए हैंडल करने के बजाय इस तरीके का उपाय चुना, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मैं यही अपील करूँगा कि इस तरीके की स्थिति सभी को बहुत पीछे ले जाती है। उन परिवारों से पूछिए जिनके 4 उन 4 परिवारों से जिनके घर पे मृत्यु हुई है। वो क्या उनके ऊपर गुज़र रही होगी। ये घटनाएँ निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आती हैं। तो मैं अपील लोगों से करूँगा कि इस तरीके की किसी की बहकावे में, किसी भी तरीके की अफ़वाह में ना आवें। स्थिति सामान्य रखें, जुमे की नमाज़ भी शांतिपूर्ण तरीके से करें और चुपचाप अपने काम में लगें। ज़्यादा उनको जो उनके परिवार को लाभ इस बात से है कि आप अपने-अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं और जहाँ पे आपको किसी तरीके की दिक्कत है, किसी तरीके का आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, उसके लिए डिफरेंट फोरम्स में अपनी बात रखें। मेरे साथ बात करने के लिए मंडल आयुक्त मुरादाबाद थे, जिनके द्वारा संभल की घटना को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।